इस बीच बड़ी खबर आप तक ये भी पहुंचा दें, लोकसभा से जुड़ी हुई है, जहां लोकसभा की कार्यवाही शुरू हो चुकी है। ये बड़ी खबर निकलकर सामने आ रही है। थोड़ी ही देर में लोकसभा में ऑपरेशन सिंदूर पर चर्चा होगी। रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह जो है चर्चा की शुरुआत करेंगे। लोकसभा में 16 घंटे तक चर्चा होगी। ये बड़ी खबर है। सरकार ने चर्चा के लिए खास रणनीति बनाई है। सारे विषय हैं, उन सारे विषयों पर कभी भी सदन में बताने से चर्चा नहीं होगी। मैं फिर आपसे आग्रह करता हूं, आप सर्वदलीय बैठक में इस बात की चर्चा करते कि पहले एसआईआर पर चर्चा होनी चाहिए तो हम सदन चलने देंगे। पहले आप कमिटमेंट करते हैं, चर्चा करते हैं। अखिलेश जी, आप सदन के नेताओं को भेजा करो तो थोड़ा समझा कर भेजा करो। निर्णय करने की क्षमता हो तो सर्वदलीय बैठक में आया करो। अगर निर्णय कोई पीछे से कर रहा आपकी क्षमता में बताने को, सदन चलेगा तो ऑपरेशन सिंदूर में चलेगा। सदन की कार्रवाई 2 बजे तक के लिए स्थगित की जाती है। तो ये बड़ी खबर जिस तरीके से निकलकर सामने आ रही है, लोकसभा की कार्यवाही जो है वो स्थगित की गई है 2 बजे तक के लिए। ये बड़ी खबर है और ये तस्वीर आपके स्क्रीन पर देख सकते हैं किस तरीके से यहाँ पर लोकसभा स्पीकर ओम बिरला काफ़ी नाराज़ जो है वो नजर आए। विपक्ष जिस तरीके से हंगामा कर रहा था, विपक्ष के हंगामे से नाराज़ नजर आए लोकसभा स्पीकर ओम बिरला। जिस तरीके से उन्होंने कहा अखिलेश यादव का नाम लेकर भी कि अखिलेश जो जब आप सदन में नेताओं को भेजें तो उन्हें समझा कर भेजें। ये तस्वीर स्क्रीन पर आपके जब किस तरीके से ये लोकसभा की कार्यवाही जो स्थगित हुई है 2 बजे तक के लिए। तो ये बड़ी खबर है जो निकलकर सामने आ रही है। लोकसभा की कार्यवाही दोपहर 2 बजे तक के लिए स्थगित की गई है। विपक्ष के हंगामे के बाद कार्यवाही को स्थगित किया गया। ये बड़ी खबर है जो इस बीच सामने आ रही है। विपक्ष के हंगामे के बाद कार्यवाही स्थगित हुई है तो लोकसभा की कार्यवाही दोपहर 2 बजे तक के लिए स्थगित कर दी गई। ये बड़ी खबर निकलकर सामने आ रही है। तो विपक्ष के हंगामे के बाद लोकसभा की कार्यवाही दोपहर 2 बजे तक स्थगित कर दी गई है। विपक्ष जो है लगातार हंगामा कर रहा है और मानसून सत्र की जब से शुरुआत हुई है सदन की कार्यवाही अभी तक सही तरीके से एक दिन भी नहीं चल पाई है। विपक्ष लगातार जो है वो हंगामे कर रहा है। तस्वीरों में आप देख सकते हैं किस तरीके से विपक्षी सांसद जो है वो खड़े हुए नजर आ रहे हैं, हाथों में बैनर तख्तियां लिए हुए। अब विपक्षी सांसद जो है वो खड़े हुए नजर आ रहे हैं और लगातार विपक्षी सांसद जो है विरोध करते नजर आ रहे हैं। और इस बीच सदन की कार्यवाही दोपहर 2 बजे तक के लिए स्थगित कर दी गई है। तो लोकसभा की कार्यवाही दोपहर 2 बजे तक के लिए स्थगित की गई है। बड़ी खबर निकलकर सामने आ रही है। विपक्ष के हंगामे के बाद कार्यवाही स्थगित की गई है। ये बड़ी खबर है। लोकसभा की कार्यवाही दोपहर 2 बजे तक के लिए स्थगित की गई। विपक्ष के हंगामे के बाद कार्यवाही स्थगित की गई। लोकसभा अध्यक्ष ओम बिरला ने कार्यवाही स्थगित की है 2 बजे तक के लिए और काफी नाराज जो है नजर आए लोकसभा अध्यक्ष ओम बिरला। जिस तरीके से विपक्ष के द्वारा लगातार हंगामा किया जा रहा था, इस हंगामे की वजह से लोकसभा अध्यक्ष ओम बिरला काफ़ी नाराज़ नजर आए। उन्होंने नाराज़ होते हुए कहा कि अखिलेश जी जब भी आप नेताओं को सदन में भेजें तो उन्हें समझा कर भेजें। ये बड़ी खबर है जो इस बीच निकलकर सामने आ रही है। आज विपक्ष का जो रवैया रहा लोकसभा में वो स्पष्ट इस निष्कर्ष को साबित करता है कि कांग्रेस पार्टी और उनके मित्र दल विपक्ष में सिंदूर के ऊपर, ऑपरेशन सिंदूर की सफलता के ऊपर हमारे जवानों ने, हमारे सेना बलों ने जिस प्रकार से भारत का गौरव बनाया उस पर चर्चा करने से भाग रहे हैं। ये निंदनीय है, बहुत दुर्भाग्यपूर्ण है और उनकी मानसिकता, नकारात्मक मानसिकता का एक प्रमाण है कि वो देश के साथ नहीं खड़े हैं, देश की जनता की भावनाओं के साथ नहीं खड़े हैं। आज बहुत महत्वपूर्ण डिबेट थी। सभी ने मंजूरी दी थी कि 12 बजे पेपर लेने के बाद इस डिबेट की चर्चा होगी। एन वक्त पे राहुल गांधी जी भी आए नहीं हाउस में, उनके लोग तितर बितर थे, विपक्ष सदन को चलाने नहीं दिया। स्पीकर के बार बार अनुरोध के बावजूद जो कांग्रेस का रवैया रहा, जिस प्रकार से हमने चिदम्बरम जी का बयान भी देखा कि आज सवाल उठा रहे हैं और आतंकवादियों के साथ खड़े हो रहे हैं कांग्रेस के नेता,
ये क्लियरली बताता है कि विपक्ष देश और देशद्रोहियों के बीच में अपना मन नहीं बना पा रहा है। विपक्ष अभी तक देश के सेना बलों के वीरता के ऊपर गर्व नहीं कर पा रहे और इतनी महत्वपूर्ण डिबेट से भागने का जो पाप कर रहे हैं उसके लिए भारत की जनता उनको कभी माफ नहीं करेगी। तो यहाँ पर आपने सुना केंद्रीय मंत्री पीयूष गोयल को किस तरीके से बताते नजर आए, लेकिन दूसरी ओर जिस तरीके से लोकसभा की कार्यवाही दोपहर 2 बजे तक के लिए स्थगित कर दी गई है और 2 बजे से एक बार फिर से कार्यवाही जो है सदन की शुरू होगी। हमारे सहयोगी मनोहर केसरी हमारे साथ जुड़ गए, उनका रुख करेंगे अपडेट्स के लिए। मनोहर, जिस तरीके से एक बड़ी अपडेट ये निकलकर सामने आई, लोकसभा की कार्यवाही दोपहर 2 बजे तक के लिए स्थगित कर दी गई है। मनोहर, जिस तरीके से अगर बात की जाए कि विपक्षी नेताओं को लेकर एक सर्वदलीय बैठक होती है, उस बैठक में ये चर्चा की जाती है कि सदन की कार्यवाही को ठीक तरीके से चलाया जाए। विपक्षी सांसद जो है, विपक्षी नेता जो है वो इस बात के लिए राजी भी होते हैं, लेकिन जब आज से सदन की कार्यवाही शुरू हुई फिर से वही हंगामा देखने को मिला, जिस वजह से कार्यवाही सही तरीके से सदन की नहीं चल पा रही। देखिए, बिल्कुल इसे लेकर के बीजेपी के तमाम नेता और केंद्रीय मंत्री ये कह रहे हैं कि कांग्रेस सीधे तौर पर चर्चा चाहती ही नहीं, सिर्फ हंगामा खड़ा करना उसका मकसद है और इसलिए न राहुल गांधी लोकसभा में मौजूद रहे नहीं और कई और नेता मौजूद नहीं रहे। तो ऐसी स्थिति में अगर आज सुबह से देखेंगे तो लोकसभा जो है तो पहले सुबह 11 बजे से शुरू हुई और उसके बाद कुछ ही मिनट चली, फिर 12 बजे के लिए स्थगित हुई, फिर 1 बजे के लिए और अब 2 बजे तक के लिए स्थगित हो गई। साफ तौर पर ऑपरेशन सिंदूर को लेकर के अपोजिशन शायद ये ना चाह रहा हो कि सरकार किस तरह से अपनी उपलब्धियां जो है सदन के अंदर प्रस्तुत करेगी, क्योंकि सरकार की ओर से पूरी तैयारी की जा चुकी है। तमाम जो स्पीकर हैं, चाहे राजनाथ सिंह की बात करें या बैजंत पांडा की बात करें, वहीं श्रीकांत शिंदे जो एक नाथ शिंदे के बेटे हैं और शिवसेना शिंदे गुट से आते हैं, उनकी बात करें, केंद्रीय मंत्री ललन सिंह की बात करें, क्योंकि उन्होंने भी कहा कि विपक्ष चाहता ही नहीं है। वो लगातार मेल में आकर के एफआईआर को ले आया, जबकि सबसे सख्त रुख अभी अपनाया है ओम बिरला ने। जब 1 बजे सदन की शुरुआत हुई तो उन्होंने साफ तौर पे कहा कि लोगों को समझा बुझा करके भेजें। अगर फैसला लेने की कैपेसिटी ही नहीं है, अगर आप निर्णय लेते हैं उस बात पर आप अडिग नहीं रहते हैं, तो फिर आप सर्वदलीय बैठक में फैसला ही क्यों लेने के लिए पहुंचे हैं? अगर निर्णय किसी और को लेना है, कहने का मतलब यह है कि उन्होंने बिना नाम लिए हुए राहुल गांधी पे निशाना साधा और गौरव गोगोई को इंगित करते हुए उन्होंने कहा कि आप सर्वदलीय बैठक में थे और आप तो कोई फैसला ही नहीं कर पा रहे हैं, सदन तो चल ही नहीं पा रहा है, लगातार हंगामा हो रहा है, लोग जो है सो दूसरे मुद्दे को लेकर के हंगामा कर रहे हैं, तो ऐसा नहीं चलेगा और 2 बजे तक के लिए सदन को स्थगित करना पड़ा। अब फिर इंतजार करना पड़ेगा 2 बजे के लिए कि क्या सदन चल पाता है, आज ऑपरेशन सिंदूर को लेकर के चर्चा हो पाती है या नहीं। जी बिल्कुल, जाहिर तौर पर मनोहर, जिस तरीके से विपक्ष का हंगामा लगातार देखने को मिल रहा है, इस पर फिर से अब तलवार लटकती नजर आ रही है कि क्या सदन की कार्यवाही सही तरीके से चल पाएगी या नहीं चल पाएगी। मनोहर, आप बने रहे हमारे साथ। इस बीच बड़ी खबर निकलकर सामने आ रही है, उसका रुख कर लेते हैं, जहां किरण रिजिजू का विपक्ष पर हमला देखने को मिला। विपक्ष अपनी बातों से मुकरा है। किरण रिजिजू ने कहा कि अचानक चर्चा से भागना ठीक नहीं है और ये पहले एसआईआर पर चर्चा का आश्वासन चाहते हैं और चर्चा से पहले विपक्ष की नई मांग ठीक नहीं है। किरण रिजिजू का ये बयान सामने आया, कोई भी विपक्षी पार्टी पाकिस्तान की भाषा न बोले, हम सभी मुद्दों पर चर्चा चाहते हैं, किरण रिजिजू ने कहा। ये पार्लियामेंट में सब तैयार थे और ऑल पार्टी का ये मत था कि ऑपरेशन सिंदूर का चर्चा आज 12:15 पे शुरू होना था। उससे 10 मिनट पहले अपोजिशन पार्टी एक नया मुद्दा लेके आते हैं कि सरकार ऑपरेशन सिंदूर चर्चा से पहले एक लाइन ऑफ कमिटमेंट दे दो कि इसके बाद एसआईआर मुद्दे पर चर्चा होंगे। पार्लियामेंट ऐसे नहीं चलता है। पार्लियामेंट में हम लोग एक दूसरे का बातचीत सुन करके फिर बीएससी में निर्णय करके फिर डिसीजन देता है। ये अचानक जब सबने फैसला कर लिया कि ऑपोजिशन पार्टी और रूलिंग पार्टी मिल करके ऑपरेशन सिंदूर पर चर्चा करेंगे और 16 घंटे आज रात 10 बजे तक
बहस होगा, फिर कल भी होगी। तो अचानक चर्चा से 10 मिनट पहले एक कंडीशन लेके आना, ये तो ठीक नहीं है। ये कांग्रेस पार्टी और ऑपोजिशन पार्टी अब ऑपरेशन सिंदूर की चर्चा से नहीं होता है, आप प्रश्नकाल नहीं करना चाहते। तो ये सुना आपने किस तरीके से यहाँ पर किरण रिजिजू का ये बयान सामने आया। उन्होंने साफ तौर पर कहा कि विपक्ष ने जो है चर्चा से ठीक 10 मिनट पहले एक नई मांग रख दी और उन्होंने कहा कि हम चाहते हैं कि सभी मुद्दों पर चर्चा हो, सदन जो है सुचारू रूप से चल सके। हमारे सहयोगी मनोहर केसरी लगातार बने हैं, उनका रुख करेंगे। मनोहर, जिस तरीके से केंद्रीय मंत्री किरण रिजिजू का भी बयान हमने सुना, उन्होंने साफ तौर पर कहा कि विपक्ष चाहता ही नहीं है कि सदन में चर्चा हो पाए। देखिए, बिल्कुल किरण रिजिजू ने साफ कर दिया कि आज रात 10 बजे तक ही चर्चा कराने जा रहे थे और उसके बाद कल भी चर्चा होगी, क्योंकि 16 घंटे का वक्त जो है तो बिजनेस एडवाइजरी कमेटी में तय की गई थी और उसमें तय किया गया था कि इन सब चीजों को लेकर के विस्तार से चर्चा होगी, सभी पार्टियों को मौका दिया जाएगा। और आज जब हम बात करें कांग्रेस की, तो कांग्रेस संसदीय दल में भी ये फैसला हो गया कि कौन कौन से स्पीकर होंगे, कौन कौन इस मामले की शुरुआत करेंगे। कल राहुल गांधी को बोलना था, आज दोपहर बाद प्रियंका गांधी ऑपरेशन सिंदूर पर जो है तो अपनी पार्टी की बात रखती। तो ऐसे में आज देखिए कि एक नया मामला लाना, एफआईआर को मामला लेना और सदन के अंदर एफआईआर को लेकर के सरकार से एक वादा करवाना कि आप तय कर दें कि हम इस पे लेकर के चर्चा करेंगे। तो ऐसे में ओम बिरला ने सख्त हिदायत दी है कि ऐसा नहीं चलने वाला है, अगर आप लोग नहीं मानेंगे तो सदन को स्थगित करना पड़ेगा और सदन को स्थगित करना ही पड़ा। अब आप देखिए कि आज पी चिदम्बरम का बयान जो है तो कांग्रेस के लिए एक बेसिक पे आने वाला बयान है, क्योंकि जिस तरह से पी चिदम्बरम ने कहा आतंकियों को लेकर के और आतंकियों की नागरिकता को लेकर के, कहीं वो भारत के नागरिक तो नहीं है। तो ऐसे में बीजेपी की ओर से लगातार हमला किया जा रहा है। अभी इससे पहले मनोज तिवारी से भी बातचीत हुई, उन्होंने इंडिया न्यूज से बातचीत में भी कहा कि इनकी मंशा ही नहीं है, ये लगातार बयानबाजी सिर्फ करते रहते हैं सड़क से लेकर के संसद तक, लेकिन जब चर्चा की बात होती है तो ये गायब हो जाते हैं। और इसका जिक्र भी किरण रिजिजू ने भी कहा कि मौजूद नहीं थे एलओपी, जब एलओपी मौजूद नहीं रहेंगे तो उनके नेता क्या सुन लेंगे, अगर उनके नेता निर्णय लेने की क्षमता नहीं है तो कौन निर्णय लेंगे। देखना होगा 2 बजे क्या सदन चल पाता है या फिर हंगामे की भेंट चढ़ता है। जी मनोहर, जाहिर तौर पर लगातार विपक्षी सांसदों के द्वारा हंगामा लगातार देखने को मिल रहा है और सदन की कार्यवाही एक बार फिर से इंटरप्ट होती हुई नजर आई। फिलहाल बहुत शुक्रिया आपका जुड़ने के लिए और इन तमाम अपडेट्स के लिए। इस बीच बड़ी खबर एक निकलकर सामने आ रही है, जहां श्रीनगर में सेना का ऑपरेशन महादेव जारी है। ऑपरेशन महादेव में 3 आतंकी ढेर हुए हैं। एक बड़ी कामयाबी सेना को मिली है। सुरक्षा बलों ने आतंकियों को मार गिराया है।